हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिनव कुमार शर्मा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का मुख्य टॉपिक है एपिटेक्सिस क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपिटेक्सिस। एपिटेक्सिस एक आम समस्या है जिसमें नोज़ल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। नोज़ल ब्लीडिंग कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। ये किसी भी मौसम में और किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि इसका कोई एक सीज़न होता है या कि कोई एक गर्मी हो, बरसात हो या ठंड हो, इन मौसम में है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। एपिटैक्सिस वैसे व्यक्ति को होता है जिसे काफ़ी टेंशन हो, हाइपरटेंशन हो या उसका बीपी जो है एक बढ़ गया हो। बीपी ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे नाक के पास जो एक विशेष नली होती है जिसमें ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, वो जो है इंजर्ड हो जाता है या वहाँ से जो है ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। कभी कभी शरीर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ता है और मस्तिष्क तक चला जाता है, जो जिससे दिमाग की गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। उस कारण से भी जो है नोज़ल ब्लीडिंग होना एक आम समस्या हो गया है। एक्चुअली हमारे हॉस्पिटल में आजकल यंग जनरेशन के लोग भी हैं जो काफ़ी अभी मतलब अपने टेंशन और बीपी बढ़ने के कारण जो है उनकी नोज़ल ब्लीडिंग जो होती है, इस तरह के पेशेंट हमारे यहाँ काफ़ी आ रहे हैं। जो मुझे लगा कि आज हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, तो हमने आपको ये इस चीज़ के लिए बताया। आमतौर पे देखा गया है कि गांव में या फिर गांव छोड़िए कहीं भी इससे समस्या के निदान के लिए या इस समस्या को पूरी तरह से जानकारी नहीं होने के कारण जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो नोज़ल ब्लीडिंग के समय उन्हें पीछे की तरफ लिटा देते हैं बेड पर, ताकि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ऐसा करने से नाक की जो ब्लीडिंग है वो नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इस तरह का करने से जो ब्लीडिंग होती है, हमारे नाक की जो ब्लीडिंग होती है, वो गर्दन गले के पीछे की तरफ जो नलिकाएं हैं वो नलिकाओं से पीछे की तरफ चली जाती है। और कभी कभी वो जो है हमारे पेट के पास, स्टमक के पास जाता है या उससे वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तो जब वोमिटिंग होता है तो उसके मुंह से वो ब्लड बाहर आता है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी पेशेंट को कोई गंभीर बीमारी हो गया हो। तो इस अवस्था में है पेशेंट काफ़ी घबरा जाता है, डर जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। हमें सबसे पहले पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही है, उसकी बीपी अगर हाई है, टेम्परेचर हाई हो गया है, तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क पर, सर पे ठंडा पानी रखेंगे। ठंडा पानी रखने से क्या है कि उसकी जो दिमाग की गर्मी है वो थोड़ी शांत होगी और उसके जो सर्कुलेशन है वो थोड़े से शांत होंगे। तो ऐसा करने से जो है ब्लीडिंग कम होने की जो है कम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद भी अगर ब्लीडिंग होती रहती है तो हम लोग इस अवस्था में पेशेंट को सीधा बैठा देते हैं और बैठाने के बाद उनके नाक में जो है श्वाब, मतलब कॉटन का जो है वो श्वाब बना के छोटे छोटे दो नाक के पास लगाते हैं और उससे नलिकाओं को जाम करने की कोशिश करते हैं 2 या 3 मिनट तक। अगर उसके बाद हम लोग एक ड्रॉप आता है जिसको हम लोग बुट्रोक्लॉट ड्रॉप कहते हैं। ये बुट्रोक्लॉट होता है जो कि नाक के नलिकाओं में जो है वो 2-2 बूंद ड्रॉप डाला जाता है, जिससे कि नोजल ब्लीडिंग होना बंद हो जाता है। ये एक उपाय हुआ। और दूसरा यूँ कहें कि अगर वो ब्लीडिंग होना उस समय भी अगर बंद नहीं होता है तो 1 या 2 बार 3 बार उससे जो श्वाब को चेंज करते हैं और उसके बाद उसको फिर से पैकिंग करना शुरू करते हैं। इस तरह से जो है वो नोजल ब्लीडिंग बंद हो जाता है। तीसरा एक मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि सबसे इसका आसान उपाय ये है कि हमें कभी भी जो है हाइपरटेंशन अगर किसी को हो रहा है या बीपी किसी का बढ़ रहा है तो उसे शांत रहने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। क्योंकि जितना वो टेंशन करेगा या जितना वो उत्तेजित होगा उतना उसका बीपी जो है हाई होता चला जाएगा, उसका टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा और इस अवस्था में उसके ब्लीडिंग होने की ज़्यादा समस्या होती है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे बाहरी जो संक्रमण जो होते हैं वो नाक के अंदर चले जाते हैं और इसका मुख्य कारण होता है कि हम बार बार अपने नाकों में उंगली करते हैं। और जो उंगली करते हैं ये उंगली हमारे फिंगर्स के द्वारा जो संक्रमण है वो हमारे नाक के अंदर चले जाते हैं और इस संक्रमण के कारण जो है हमारी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। तो इस अवस्था में भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को
थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। नाक में बार बार उंगली नहीं, फिंगर नहीं करनी चाहिए। हाथों को साफ रखना चाहिए। और इसी के साथ मैं आप लोगों को आज का टॉपिक समाप्त करता हूं, और आप लोगों से ये भी बोलना चाहता हूं कि कल हमारा टॉपिक रहेगा ओमिक्रॉन और ये कोविड-19, जिसके कुछ सतर्कता के बारे में, मैं प्रिकॉशन के बारे में आप लोगों से कल बात करूंगा। धन्यवाद।